बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, डिफरेंट किस्म की जॉब इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे जनाब। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के मैक्सिमम शहरों में, और नॉर्मली अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब के सारे शहरों में है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा बाकी शहरों में भी है, तो जिन जिन शहरों में सीटें हैं ये सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कौन कौन सी सीटें हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, सारी डिटेल दूंगा। इससे पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए करें और दुआ में याद रखिएगा। तो सीट है जी नेशनल बैंक में, प्रोसेसिंग ऑफिसर की सीट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। नेशनल बैंक अपना स्लोगन ये देता है, और ये जो प्रोसेसिंग ऑफिसर की सीट है जी OG3 लेवल की सीट है, इसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में बता रहा है कि जी किस किस जगह पर जो है ये सीटें खाली हैं। तो इनमें से देख लेते हैं जी। भावलपुर है, बन्नू है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गुजरात है, हैदराबाद है, झेलम है, जंग है, कराची है, लाहौर है, लाड़काना है, मर्दान है, मियांवाली है, मीरपुर खास है, मुल्तान है, और मुजफ्फराबाद है, एक ये है, पेशावर है, रावलपिंडी है, साहिवाल है, सरगोदा है, शेखुपुरा है, सियालकोट है, सत्तर है और बहाड़ी है। तो ये तकरीबन पंजाब के और कराची के शहरों में ये सीटें हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन शहरों के रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, हमें चाहिए क्या। मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचईसी। आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, 2 साल वाली ग्रेजुएशन भी चल जाएगी जिसको हम एडीपी बोलते हैं। और अगर आपने 4 ईयर वाली ग्रेजुएशन की है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में है, कंप्यूटर में है, मैथ में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, किसी में भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसके अलावा कहता है कि अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो वो आपके लिए मोर फिजिबल है देन ग्रेजुएशन। मैक्सिमम जो एज बताई गई है वो बताई गई है जी 26 साल। 26 साल से जो है वो आपकी एज जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप चलते हैं जी आगे एक्सपीरियंस की तरफ। कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस in database management and or sales processing or MIS management information system रिपोर्टिंग और रेलिवेंट फील्ड वुड बी प्रेफर। यानी कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अब अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, नॉर्मली लोग कहते हैं तो फिर क्या करें, तो जनाब कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई। यानी कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब आते हैं जी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कि आपकी जॉब है क्या। टू मैनेज सेल्स, प्रोसेसिंग ऑफ लोन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। आपने डेटाबेस को देखना है, लोन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखनी है, और सेल्स को देखना है। टू असिस्ट यूनिट हेड इन इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी टू अचीव सेल। यानी कि अगर आपने सेल को अचीव करना, उसके लिए आपने डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज बनानी है। तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद जी अदर नॉलेज जो है वो क्या क्या जरूरी है जी। कैपेबल टू डिलीवर एंड मीट द डेडलाइन। जो डेडलाइन दी है उसके अंदर अपना काम करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ MIS के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रेन्योर पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन आपका MS ऑफिस आपको आना चाहिए, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और एक्सपर्टीज इन डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस के अंदर भी आपकी होनी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है जी कि जी इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट द वेबसाइट siddharthar.com.pk। मैं इसको लिंक भी दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आपने जाना है और 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो आपने इसमें अप्लाई कर देना है। थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, किसी भी किस्म की आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहें तो हमारा नंबर आपके पास आ जाएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द फील्ड प्रोवाइडिंग। वेब पोर्टल के अंदर अपनी CV आपकी लास्ट होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल वगैरह, और अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है तो सारी चीजें वर्ड या PDF फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। देयर शुड बी वन अटेस्ट पर टेप, साइज मस्ट बी लेस देन। यानी कि जो 10 MB से कम की आपकी फाइलें होनी चाहिए। ये सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है कि ये किस तरह से करनी है। तो अब ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी जनाब हम आपको लेकर चलते हैं जी इनके आगे। ये जो सीट है प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए, हम चलते हैं जनाब। ये जो वेबसाइट इन्होंने बताई है सिद्धार्थ के नाम की, इस वेबसाइट पे आ गए हैं।
इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम यहाँ पर ऊपर, ये जो है जी ब्रांच हायरिंग पोजीशन एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोसेसिंग ऑफिसर की ये जो सीट है OG3 की, रिटेल बैंकिंग की, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई नाउ 10 फरवरी, ये देखिए जी साथ मेंशन कर दिया गया कि 10 फरवरी तक जो है वो डेडलाइन है, आप उस पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप जनाब क्या करेंगे, सिंपली इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा टूवर्ड्स अ फॉर्म। इसके अंदर ऊपर सीट का नाम आपका मेंशन हो जाएगा यहाँ से, तो आपने इसी सीट पे क्लिक कर देना। इसके बाद किस शहर से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस शहर का जो है वो नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मैं जनाब फर्ज करें किसी क्लाइंट का कर देता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था, तो ये गुजरांवाला के रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं जी आगे उनकी डिटेल, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उनका जो फुल कंप्लीट नेम है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, फिर उनके फादर का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हम डिटेल एंटर करते चले जाते हैं और आप देखते जाइएगा। अच्छा जी, यहाँ से हमने इसका सिटी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं जी हम इनका नाम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, ईमेल एड्रेस वगैरह, रिलीजन क्या है, मेल फीमेल है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल कहाँ की है, फ़ोन नंबर हम अपना लिख देंगे यहाँ पर, फिर अपना एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद लास्ट डिग्री जो है ना वो आपने लिख देनी है, BA BSc जो भी है, किस यूनिवर्सिटी से की है, कब से लेकर कब तक की है, ये डिटेल एंटर करेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो ऐड कर देंगे, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा आई हेयर बाय प्रोवाइड बाय अनकंडीशनल कंसेंट, ये सारा कुछ जो है इसको यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने जनाब अटैच योर अपडेट CV, तो यहाँ से हमने अपनी CV अपडेट कर दी, इस पर क्लिक करेंगे और इसको CV को ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह हमने ID कार्ड को जो है ना वो PDF में कन्वर्ट कर लेना, फ्रंट बैक पे वो लगा देंगे, फिर अपनी डिग्री जो है वो लगा देंगे, और अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो वो हम लगा देंगे। सारी चीज़ें लगाने के बाद हमने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अगर कोई इशू हुआ तो ये हमें बता देगा, और ले जी इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आया। थैंक यू फॉर एप्लीकेशन, यू विल बी नोटिफाइड शुड बी शॉर्टलिस्टेड। जैसे ही आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तो वो आपको थ्रू ईमेल, बैंक से ज़्यादातर ईमेल के थ्रू बताते हैं, या आपके व्हाट्सएप नंबर पर या आपके नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की मेरी बनाई हुई वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो समझ आ जाए, अच्छी लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहें तो माइनर सी फीस के अंदर हम आपका अप्लाई कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।